बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक तौसीफ़। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में सब व्यूवर्स को खुश आमदीद। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक और वो वाला कॉन्सेप्ट आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो आप टॉपिक का नाम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्या है, कंस्ट्रक्टर की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं, फिर हर टाइप को अलग-अलग से हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर किसी व्यूअर ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन की तरह से होता है, एक मेंबर फंक्शन ही होता है, एक तरह का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन क्या होता है ये आप जानते हैं, जो किसी क्लास के बिहेवियर्स होते हैं, क्लास के मेथड्स होते हैं, उनको हम मेंबर फंक्शंस बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल जो कंस्ट्रक्टर होता है बिल्कुल उसी तरह से होता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि ये दोनों एक चीज़ें हैं। इनमें बहुत सा फ़र्क है। कंस्ट्रक्टर एक डिफरेंट चीज़ होती है और मेंबर फंक्शन की अगर हम जो एक्सप्लिसिटली डिटेल में जाएंगे तो इसमें बहुत सा डिफरेंस है। लेकिन अभी मैं यही कह रहा हूँ कि ये स्पेशल टाइप का एक मेंबर फंक्शन ही होता है। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाना। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी आपके डाटा मेंबर्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम अपने मेन फंक्शन में जब उन्हें क्रिएट करते हैं तो वो डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ये चीज़ें आपने पिछली वीडियो में क्लियर की होंगी, पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वैल्यू हम खुद से कुछ ना कुछ देते हैं, हमें ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू नहीं दी जाती बल्कि हम उनकी वैल्यू खुद से सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक प्रीवियस प्रोग्राम था, अगर उसका मैं आपको मेमोराइज़ करवाऊँ तो उसमें हमने क्या किया था कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टूडेंट के लिए S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और उसके बाद S1 तो उसका जो डाटा मेंबर था रोल नंबर वाला, तो हम करते थे S1 डॉट रोल नंबर इज़ इक्वल टू सम वैल्यू, जो भी उसकी रोल नंबर की वैल्यू थी वो हम वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर उसको ऑटोमेटिकली जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा देगा, जो कि उस वक्त हमने कंस्ट्रक्टर को बताई होगी ये वाली वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दे। अगर आपको मेरी बातें टेक्निकल लग रही हैं, इनकी समझ नहीं आ रही, तो आप परेशान नहीं होइएगा। हम जैसे ही नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, जब हम इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स की तरफ आएंगे, जब हम इसके सिंटैक्स की तरफ आएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी तक मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है। डेफिनेशन में एक पॉइंट ये बताया कि ये एक तरह का स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है और ये करता क्या है, ये इनिशियलाइज़ करता है ऑब्जेक्ट्स को कुछ वैल्यू दे देता है ऑटोमेटिकली जब हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये आप अपने कॉपी पे लाजमी तौर पे नोट करिएगा कि कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो कि आपकी क्लास का नेम होता है। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट क्लास बनाई है तो उसका जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसका नेम भी स्टूडेंट होगा। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एंड डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, और इसमें कोई भी रिटर्न टाइप, जैसे आप देखते हैं कि मेंबर फंक्शन है उसकी कोई रिटर्न टाइप हम पहले लिखते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी रिटर्न टाइप डबल लिखते हैं, इंटीजर लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं या कोई भी करैक्टर लिखते हैं। तो लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टर में कोई भी किसी किस्म की रिटर्न टाइप नहीं होती। क्लियर हो रही है बात? ये पॉइंट्स की सूरत में आप इनको नोट कर सकते हैं चीज़ों को। आल्सो द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर का जो एक्सेस स्पेसिफायर है, जो इसकी एक्सेस होती है वो पब्लिक होती है। Compiler identifies a given member function is a constructor by its name and the return type। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा ये मेंबर फंक्शन है या फिर ये
कंस्ट्रक्टर है। तो उसे किस तरह से पता चलेगा? उसके नेम से, क्योंकि जो नेम क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, लेकिन वो मेंबर फंक्शन जो आम मेंबर फंक्शन होते हैं उनका नेम वो नहीं हो सकता जो कि क्लास का नेम है। लेकिन अगर क्लास वाला नेम किसी मेंबर फंक्शन का है, कोई इस तरह के फंक्शन का है, तो वो लाजमी तौर पे कंस्ट्रक्टर है। और इसकी रिटर्न टाइप हम जानते हैं कि रिटर्न टाइप कोई कुछ नहीं होती, तो कंपाइलर को तब पता चलता है जब उसकी वो देखता है रिटर्न टाइप कोई नहीं है और इसका नेम वही है जो कि क्लास का है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर। द कंपाइलर कॉल द कंस्ट्रक्टर व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उस वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफरेंट फ्राम अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन। अभी तक की डिस्कशन में आपको वैसे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मेंबर फंक्शन से डिफरेंट चीज़ है कंस्ट्रक्टर। हमने ये भी बात की थी कि मेंबर फंक्शन स्पेशल मेंबर फंक्शन है, लेकिन ये भी बात की कि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आप पॉइंट्स पहले खुद से आप प्रिडिक्ट करें कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मेंबर फंक्शन को और कंस्ट्रक्टर को आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर आपको भी नहीं समझ लग रही तो हम ये स्लाइड में देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। जो क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम है, लेकिन मेंबर फंक्शन की सूरत में ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टर की सूरत में ऐसा हो रहा है कि जो क्लास का नेम है वही उस कंस्ट्रक्टर का भी नेम होता है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनकी रिटर्न टाइप होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। अ कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो जब भी कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसका रेलिवेंट जो कंस्ट्रक्टर है उस क्लास में मौजूद कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लेकिन मेंबर फंक्शन की सूरत में हरगिज़ ऐसा नहीं होता। हम मेंबर फंक्शन को जब कॉल करते हैं उसी वक्त वो कॉल होता है, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट कॉल करते हैं उसी के रेलिवेंट वो कॉल होता है, ऑटोमेटिकली मेंबर फंक्शन कॉल नहीं होता। अब हमने देखना है कि इसका यूज़ क्या है कंस्ट्रक्टर का, क्यों हम इस कंस्ट्रक्टर को अपनी प्रोग्राम में लेके आए हैं, क्या हमें फ़ायदा देगा कंस्ट्रक्टर। तो ये एक मैं आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ। सपोज़ यू आर वर्किंग ऑन हंड्रेड्स ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट। कोई आप काम कर रहे हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, 100 की तादाद में आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ए डाटा मेंबर एज इज़ 0। उस जो पर्सन हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 100 तक कोई पर्सन है, उसका एक डाटा मेंबर है जो कि एज का है, ठीक है। और एज की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट करनी है, एज की जो वैल्यू है वो हमने सेट करनी है 0, ठीक है। क्लियर हो रही बात। जो आपकी पर्सन 1 की एज होगी P1 डॉट एज इज इक्वल टू 0, P2 डॉट एज इज इक्वल टू 0, P3 पर्सन 3 डॉट एज इज इक्वल टू 0, अप टू पर्सन 100 डॉट एज इज इक्वल टू 0। तो ये सारे के सारे 100 के 100 पर्सन की एज हमने जो सेट करनी है वो 0 सेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, वही बात कर रहे हैं, इनिशियलाइजिंग ऑल ऑब्जेक्ट मैनुअली विल बी अ वेरी टीडियस वर्क या टीडियस टास्क। ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसको हम 100 अगर हज़ारों की तादाद में है तो हज़ारों के हज़ारों डाटा मेंबर्स को हमें अलग-अलग से ऑब्जेक्ट्स को ये डाटा मेंबर्स के रेलिवेंट वैल्यू हमें खुद से सेट करनी पड़ेगी। इंस्टेड यू कैन डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज एज टू 0। तो इसके मुकाबले में हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेंगे। अब कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसमें एक वैल्यू सेट कर देंगे और उस कंस्ट्रक्टर में जो एज आपका डाटा मेंबर है उसकी वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे। अब जब भी क्या होगा, अब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम उसकी एज देखेंगे, तो एज उसकी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, एज उसकी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। देन ऑल यू हैव टू डू इज़ क्रिएट अ पर्सन ऑब्जेक्ट एंड द कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज द एज। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एज को इनिशियलाइज कर देगा। क्लियर हो गया बेटी यहाँ तक? अगर कोई यहाँ तक आपको इशू है तो आप नोट डाउन रखें, हम इसको बाद में डिस्कस ज़रूर करेंगे। दिस सिचुएशन राइज फ्रीक्वेंटली वाइल हैंडलिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिचुएशन तब आती है जब आपके ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की एरे बनी हुई होती है। आपको पता है एरे क्या होती है, जब आपके मल्टीपल सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सेम डाटा टाइप वाले ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो उस वक्त आपकी एक एरे बनी हुई होती है। और जब आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उस वक्त कंस्ट्रक्टर की हमें ज़रूरत ज़्यादा होती है। सिंटैक्स देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर का। ये क्लास है, उस क्लास का नाम ए है, ठीक है। क्लास कीवर्ड है और क्लास का नाम ए है। करली ब्रेसेस से हमने क्लास को स्टार्ट किया, एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया पब्लिक, ठीक है। डाटा मेंबर है हमारा यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखें ज़रा, हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया।
कंस्ट्रक्टर, हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, कोई रिटर्न टाइप नहीं। कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो कि आपकी क्लास का नेम होता है, क्लास का नेम वही, कंस्ट्रक्टर का नेम वही, ये उसके पैरामीटर्स आ गए। अब जो कंस्ट्रक्टर की बॉडी है उसमें आप देखें हमने सेट कर दिया x इज़ इक्वल टू 10। अब जब भी इस डाटा मेंबर को यूज़ करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट इस डाटा मेंबर को यूज़ करेगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 10 हो जाएगी। कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो बी डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द क्लास यूजिंग रेजोल्यूशन। ये जो हमने इस प्रोग्राम में या इस सिंटैक्स में या इस जो पोर्शन है इसमें देखा कि हमने कंस्ट्रक्टर को कहाँ पे डिफ़ाइन किया है। कंस्ट्रक्टर को हमने विद इन क्लास, क्योंकि ये आपकी क्लास यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, क्लास आपकी यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये सारा काम हमने क्लास के अंदर ही किया है। लेकिन हमने ये दूसरी चीज़ ये क्या पढ़ी है कि क्लास को हम रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से आउटसाइड ऑफ द क्लास भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये वाला सेम सिनेरियो आपने देखा होगा जैसे कि हमने अपने मेंबर फंक्शन को भी आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज़ करना सीखा था, तो उसमें भी हमने देखा था कि हम किसका यूज़ करते थे, हम रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते थे। सिंटैक्स इसका देख लेते हैं। एक क्लास वही जिसका नेम ए, उसका डाटा मेंबर एक्स, ठीक है, और उसका एक्सेसिबिलिटी हमने पब्लिक रखी हुई है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, सॉरी डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया हुआ है। इसकी कोई बॉडी नहीं लिखेंगे, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं करेंगे, इसको हम आउटसाइड ऑफ द क्लास, यहाँ पे देखें बेटा क्लास हमने ख़त्म कर दी है, सिर्फ और सिर्फ क्लास को डिक्लेयर करते हैं। ये बात याद रखें कि अगर आपने आउटसाइड ऑफ द क्लास भी मेंबर फंक्शन को या कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करना है तो उसको डिक्लेयर आप विद इन क्लास ही करोगे, क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करोगे। और डिक्लेयर करते वक्त हमें पता है कि हम लास्ट पे सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप देखें ये हमने आउटसाइड ऑफ द क्लास के, ये ए और रेजोल्यूशन ऑपरेटर ए, ये आपकी क्लास है। हम जानते हैं कि रेजोल्यूशन ऑपरेटर का किस तरह से यूज़ करते हैं, पहले क्लास का नेम लिखते हैं, ठीक है, जो आपकी क्लास है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उस कंस्ट्रक्टर का नेम लिखेंगे जिसको हमने आउटसाइड ऑफ द बॉडी यूज़ करना है, ठीक है। अब उसकी हम नेक्स्ट जो भी बॉडी है, बॉडी में क्या चीज़ें आ रही हैं, वही x की वैल्यू आ रही है, x इज़ इक्वल टू 10, तो ये भी क्या करेगा, x की वैल्यू जो है वो 10 सेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ये इसे हम बोलेंगे, ये वाली जो है वो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्टर की बॉडी है इतनी। अब हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल की तरफ आते हैं, प्रोग्राम देखते हैं इसका लिख के C++ में कंस्ट्रक्टर के यूज़ का। ये आपकी हेडर फाइल्स आ गई। एक क्लास हमने बनाई जिसका नाम हमने कंस्ट्रक्ट डेमो के नाम से, कंस्ट्रक्टर डेमो के नाम से हमने उस क्लास का नेम रख दिया। ये क्लास कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद उसकी जो एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक यूज़ किया, और जो डाटा मेंबर है वो आपका नाम से है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। एक और हमने डाटा मेंबर सेट किया CH के नाम से, उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर रखी। कंस्ट्रक्ट डेमो, कंस्ट्रक्टर डेमो। अब बेटा ज़रा ये चीज़ देखें तो मुझे बताएं ये क्या चीज़ है, ये वाली चीज़, सेम नेम एज क्लास, ठीक है, जिस तरह से नेम इसका उसी तरह से क्लास का नेम था, और नो रिटर्न टाइप, इट मीन्स दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर। क्लियर होगी बात, ये अब एक कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी में देखते हैं क्या किया हुआ है। किस कंस्ट्रक्टर की बॉडी में लिखा हुआ है नम इज इक्वल टू 100 और करेक्टर इज इक्वल टू ए। अब हमने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी है। अब इस जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी रेलिवेंट जो डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। ये आप एक पूरी आपकी क्लास जो है, क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, आपकी यहाँ तक क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई। ये आपने क्लास यहाँ से स्टार्ट की थी और यहाँ पे एंड हो गई, और इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। क्लियर होगी बात, कोई मेंबर फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है। अगले चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। ये मेन में गए और इसमें ज़रा देखिएगा, अब हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये ऑब्जेक्ट है और ये किस क्लास का है, इस क्लास का। जब आपको पता है क्लास में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसी प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका मेथड क्या होता है, हम क्लास का नेम लिखते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं और लास्ट पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट हमने लिखी है आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, नम ऑब्जेक्ट डॉट नम, और दूसरी स्टेटमेंट है करेक्टर CH एज इट इज़ डिस्प्ले होगा और ऑब्जेक्ट डॉट करेक्टर, और रिटर्न हमने 0 करवाया। अब बेटा इसमें ज़रा देखिएगा हमने क्या करना है, इस चीज़ को देखिए प्रीवियस स्लाइड में कि हमने जो नम थी उसकी वैल्यू सेट कितनी की थी, हमने 100 सेट की थी,
कंस्ट्रक्टर के अंदर, और करैक्टर की वैल्यू कितनी थी, आपकी ए वैल्यू थी। अब जब आपकी ये ऑब्जेक्ट डॉट नम करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट नम आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी वैल्यू वही आएगी जो कि आपकी वैल्यू हमने वहाँ पे सेट की होगी। तो देखिएगा ज़रा, वो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो आपके ऑब्जेक्ट्स थे उनके डाटा मेंबर के रेलिवेंट जो भी वैल्यू थी ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज करवा दिया। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट ज़रा प्रेडिक्ट करें, ऑब्जेक्ट नॉट नम इस तरह से एज इट इज़ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नॉट नम की जगह जो भी उसकी वैल्यू थी वो कितनी थी, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से हमने 100 सेट की थी, और करैक्टर की वैल्यू क्या सेट की थी, हमने करैक्टर ए सेट किया था। क्लियर हो गई बात। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज़ इसमें से बहुत से बन सकते हैं, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टाइप्स कौन कौन से कंस्ट्रक्टर की, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। वैसे किसी स्नैरियो में हम 2 टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पे हम जब इसकी कंस्ट्रक्टर की टाइप की बात करते हैं तो 3 ही टाइप होती हैं। किसी स्पेशल स्नैरियो में हम 2 की भी बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 की बात करेंगे। 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, वन इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नेम अभी पढ़ रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड वन इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एंड थर्ड इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या नेम है इनके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब वन बाय वन हम तीनों टाइप्स को देखेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरफ आते हैं। डिफ़ॉल्ट कौन सी चीज़ होती है, डिफ़ॉल्ट आपकी वो वाली चीज़ होती है जिसको हमने सेट नहीं किया होता, ऑटोमेटिकली वही होती है, ठीक है। बिल्ट इन आप कह लें, आप इसे कह लें कि जिसको हमने भी कोई भी किसी किस्म की उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं की, उसमें कोई सेट अभी कोई चीज़ नहीं की, वो जो खुद से ही ऑटोमेटिकली हो उसको हम डिफ़ॉल्ट चीज़ कहते हैं, जो पहले से बन के आई हुई हो। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक एनी आर्गूमेंट, इट हैज़ नो पैरामीटर। तो ये नोट कर लें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में कि इसमें कोई पैरामीटर्स हम पास नहीं करते, जिसकी वजह से इसमें कोई भी आर्गूमेंट हम नहीं दे सकते, ठीक है। क्या चीज़ हमने की कि इसमें पैरामीटर नहीं होते और इसकी वजह से कोई आर्गूमेंट हम नहीं दे सकते। इस तरह के कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं, इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। A default constructor is so important for initialization of object members that even if we do not define a constructor explicitly, the compiler will provide a default constructor implicitly. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने के काबिल है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी इनिशियलाइजेशन में ऑब्जेक्ट के मेंबर्स की इनिशियलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब अगर आप किसी भी प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, नोट करें मेरे वर्ड्स को, अगर आप किसी भी प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर खुद से सेट नहीं करते तो आपका प्रोग्राम, आपका कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर लेता है, कंस्ट्रक्टर बना लेता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्या करता है, वो खुद से उसकी वैल्यू सेट कर देता है। कोई इसकी वैल्यू 0 सेट कर सकता है, जैसे हम अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्टर के जो मेंबर्स हैं, कंस्ट्रक्टर की जो आपकी बॉडी है उसके अंदर हम डाटा मेंबर्स की वैल्यू खुद से सेट करते हैं। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा तो वो कंपाइलर अपनी मर्ज़ी से कोई गार्बेज वैल्यू भी सेट कर सकता है, कोई रैंडम वैल्यू सेट कर सकता है, कोई उसकी वैल्यू 0 भी सेट कर सकता है। लेकिन ये बात नोट करने के काबिल है कि अगर आप खुद से नहीं करते, किसी कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन नहीं करते, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर लेगा, बना लेगा। सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ ऑन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसमें आपके इस कंस्ट्रक्टर की सिंटैक्स वगैरह दिया हुआ है। क्लास बना ली क्यूब नाम से, क्यूब उस क्लास का नेम है, उसकी क्लास में जो एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक यूज़ किया। यहाँ पे आपकी एक्सेस स्पेसिफायर के बाद यहाँ पे डाटा मेंबर आ गया जिसका नाम साइड है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। तो ये व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, अब आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है। दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दिस इज़ कंस्ट्रक्टर। और अगर मैं ज़्यादा ही इसकी एक्सप्लेनेशन में जाऊँ तो दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों है, इसमें कोई भी किसी किस्म के पैरामीटर्स नहीं है, इसके पैरामीटर्स नल हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर्स नहीं होते उसको आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसकी बॉडी में जाएं तो आपकी साइड की वैल्यू, जो ये डाटा मेंबर था उसमें साइड की वैल्यू 10 सेट कर दी गई है। अब मेन फंक्शन में आते हैं, क्यूब सी, अब आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसकी क्लास वो क्यूब है और उस ऑब्जेक्ट का नेम सी है, ठीक है। सी डॉट साइड
अगर हम करेंगे सी आउट करेंगे सी डॉट साइड का, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए इस ऑब्जेक्ट का ये जो डाटा मेंबर है इसकी वैल्यू हमने क्या सेट की हुई है, 10 सेट की हुई है। अब जब भी आप सी डॉट साइड लिखोगे, सी डॉट साइड लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आउटपुट कितनी आ जाएगी, आपकी आउटपुट 10 आ जाएगी। देखिएगा ज़रा, ये आपकी आउटपुट 10 आ गई। क्लियर होगी बात। अगर यहाँ पे हमने साइड इज इक्वल टू 15 लिखा होता तो ऑटोमेटिकली उसकी आउटपुट भी कितनी हो जाती, 15 ही हो जाती। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ आते हैं और नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, तो वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड नाम से जाहिर है, अब आपको यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, जैसे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कहा था पैरामीटर्स नहीं होते, अब इसमें ऑटोमेटिकली नाम से हमें पता चल गया कि इसमें क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे। दीज आर द कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। पैरामीटर्स होंगे तो इसमें आर्गूमेंट्स भी यूज़ करेंगे। यूज़ द कंस्ट्रक्टर यू कैन प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज़ टू डाटा मेंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय पासिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यू एज आर्गूमेंट। तो इसमें हम डिफरेंट डाटा मेंबर्स को डिफरेंट वैल्यू सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरामीटर्स। और उसके बाद हम पैरामीटर्स के बाद जब हम क्लास की बॉडी में आएंगे, सॉरी उसकी मेन फंक्शन में आएंगे, तो वहाँ पे हम उनके आर्गूमेंट्स भी सेट करेंगे। To create a parameterized constructor, simply add parameter to it the way you would to any other function। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपसे एक फंक्शन में एक हमने वो पैरामीटर वाली एक स्लाइड देखी थी, पैरामीटर वाला एक हमने वीडियो देखी थी, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से पैरामीटर्स पास करते हैं। तो इसी तरह से हम इसके कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर्स सेम उसी तरीके से पास करेंगे। हम उसके सिंटैक्स की तरफ अगर आएँ तो अब देखिएगा ज़रा, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे लिए न्यू चीज़ है, वो क्या चीज़ है कि ये कंस्ट्रक्टर है विद पैरामीटर्स। आपके पहले जो कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया था वो विदाउट पैरामीटर्स था। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर का एक पैरामीटर रख लिया, ठीक है, एक्स, और इसकी डाटा टाइप इंटीजर है। हमने क्या किया, हमने वो साइड जो आपकी ये साइड वैल्यू थी उसको हमने एक्स के बराबर सेट कर लिया, ठीक है, इनिशलाइज कर लिया। अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन में आते हैं। क्यूब C110 ये क्या है, इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। क्यूब क्लास का नेम, C1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, C1 एक ऑब्जेक्ट किया है, और 10 क्या है, आर्गूमेंट है उसका, 10 आर्गूमेंट वैल्यू है। सेकंड की तरफ आएँ, क्यूब ये सेकंड ऑब्जेक्ट है और उसकी वैल्यू, थर्ड ऑब्जेक्ट है और उसकी वैल्यू। क्लियर होगी बात। अब हम सी आउट करेंगे C1 ऑब्जेक्ट का, C2 ऑब्जेक्ट का और C3 ऑब्जेक्ट का। हर एक ऑब्जेक्ट का हमने सी आउट किया, C1 डॉट साइड। अब देखिएगा ज़रा, C1 की जो साइड वैल्यू है उसमें क्या वैल्यू थी, उसकी वैल्यू 10 थी। अब आपकी सी आउट क्या बनेगी, इसकी वजह से 10 बनेगी क्योंकि इनकी आर्गूमेंट वैल्यू 10 है। C2 की आर्गूमेंट वैल्यू 20 है, C3 की आर्गूमेंट वैल्यू 30 है। क्लियर होगी बात। ये अगर हम इसके आउटपुट की तरफ आएँ तो ये बिल्कुल वही आउटपुट है जो कि हमने प्रिडिक्ट की है कि इसकी आउटपुट 10, 20 और 30 आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके आर्गूमेंट वैल्यू में ये वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो इसको लैब में अपने टास्क कंप्लीट कीजिएगा, लैब में इसके रेलिवेंट काम कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड टाइप की तरफ आ रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक पूरा खुद से एक इटसेल्फ एक टॉपिक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स को, कॉपी कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम्स के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये भी कंस्ट्रक्टर की स्पेशल टाइप है जिसमें क्या होता है, विच टेक एन ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट एंड इज़ यूज टू कॉपी वैल्यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये वर्ड है कि कॉपी, डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ को कॉपी करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉपी नाम से जा रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर किस पर्पज़ के लिए है, कॉपी वैल्यूज़ ऑफ डाटा मेंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनको कॉपी करने के लिए यूज़ हो रहा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच इज़ यूज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टाइप। किसी एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसी की कॉपी जनरेट करने के लिए, उसकी कॉपी जनरेट करने से मुराद ये है कि उसमें भी वही वैल्यूज़ होंगी, उसमें भी वही कुछ होगा जो कि पहले डाटा मेंबर में था। तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, लेकिन उसमें वही चीज़ें रखना, वही वैल्यूज़ वगैरह रखना जो कि प्रीवियस जो आपका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसकी वो वैल्यूज़ थी। तो उसके लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। वी विल डिस्कस फॉर्मली अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर इन नेक्स्ट लेक्चर्स। हम जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कॉपी कंस्ट्रक्टर की, तो हम इसका प्रैक्टिकल के साथ, प्रोग्रामिंग एग्जांपल के साथ हम इसकी डिस्कशन ज़रूर करेंगे। समरी की तरफ आ जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा है।
तो हमने बेटा स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, कंस्ट्रक्टर के बारे में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करने की। तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ डिस्कस करके बताया कि हमने किसी पर्सन की 100% है तो उनकी एज को हमने ज़ीरो सेट करना है, तो हमें बजाय इसके कि हर एक पर्सन की एज को हम खुद से पहले ज़ीरो सेट करें, हम क्या करेंगे, उसके रेलिवेंट एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर और मेंबर फंक्शन में क्या फ़र्क है, कंस्ट्रक्टर और मेंबर फंक्शन में क्या फ़र्क ये है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, मेंबर फंक्शन में रिटर्न टाइप होती है। कंस्ट्रक्टर में जो नेम होता है कंस्ट्रक्टर का वो वही नेम होता है जो कि आपकी क्लास का नेम होता है, लेकिन मेंबर फंक्शन में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल करता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी जो रेलिवेंट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, लेकिन मेंबर फंक्शन में ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। नेक्स्ट हम टाइप्स की तरफ आते हैं। तो 3 टाइप्स हमने पढ़ी। कौन कौन सी 3 टाइप्स थी, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था और कॉपी कंस्ट्रक्टर था। डिफरेंट कंस्ट्रक्टर की टाइप्स के हमने सिंटैक्स भी देखे, उनका यूज़ भी देखा और इनकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी देखी। सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके बारे में हमने प्रोग्रामिंग एग्जांपल कोई नहीं देखी और इसके सिंटैक्स वगैरह की बात अभी नहीं की, तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। ले जी, ये था आज तक का आपका लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो ये मेरी खुशी होगी कि आप मेरे से दोबारा कोई क्वेश्चन करें, आप कोई क्वेरी करें, आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस करें। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आपके पास ये कमेंट सेक्शन मौजूद है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप यहाँ पे कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।